दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आयशी व्लॉग्स में। और अभी मैं आपको एक चीज़ सुनाने वाला हूँ, आप उस चीज़ को सुनिएगा। और वो जो है लोगों का रिव्यू है कि लोग भूत प्रेत को ऊपर मानते हैं या साइंस को ऊपर मानते हैं, और अपने अपने एक्सपीरियंस कुछ लोगों ने अपने साथ हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो उनका थैंक यू सो मच जिन्होंने अपना समय हमें दिया। तो चलिए दिखाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए आपको लोगों का रिव्यू। चलिए, हम पब्लिक रिव्यू के लिए आ रखे हैं और ये हमारा अंकल आप अपना नाम और अपना बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम रमेशन मिश्रा है जी। हाँ। और आपकी उम्र हो गई है 68 साल की इनकी उम्र है। और इनका नाम आपने सुन ही लिया, श्री रमेशन मिश्रा। तो इनसे मैं कुछ बातें पूछना चाह रहा हूँ कि ज्ञान और विज्ञान के विषय में। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ सर कि विज्ञान के बारे में आपका क्या मानना है? विज्ञान तो एक शाश्वत है, विज्ञान चीज है, शाश्वत है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मतलब इंसान की उत्पत्ति विज्ञान से हुई है क्या? विज्ञान के बारे में कुछ बताइए मुझे। हाँ, विज्ञान के बारे में, विज्ञान से ही इंसान की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, कुछ नहीं है। चलो रुक कट मार लो यार। बिना विज्ञान के कोई इंसान है ही नहीं। बिना विज्ञान के इंसान की उत्पत्ति जो कह रहे हो प्रकृति है, प्रकृति एक विज्ञान है। प्रकृति विज्ञान है। हाँ, प्रकृति के जितने रहस्य हैं उस विज्ञान से भरे पड़े हैं। अच्छा, तो अभी क्या चाहिए आपको? आप कैसे कहते हो कि विज्ञान बाद में है? विज्ञान पहले है। विज्ञान पहले है, मतलब जब से सृष्टि की शुरुआत हुई तो जब से विज्ञान है, तब से विज्ञान है। अब वही है कि डेवलप धीरे धीरे हो रहा है वो। हाँ। और उस समय विज्ञान दूसरा था, इस समय विज्ञान दूसरा है। अच्छा। मानव उत्पत्ति है, मानव की सभ्यता है, वो सब विकास जो हुआ विज्ञान की वजह से हुआ। अच्छा, जो भी विकास इस सृष्टि में हो रहा है विज्ञान की वजह से। बस ये है कि उसके जो है चेंजेस आए, उसमें चेंजेस आए, जिसमें जो आया, जिसकी बुद्धि विकसित होती गई, उसने नया नया खोज किया, नया नया आविष्कार किया और रखा। लेकिन ये सब चीजें प्रकृति में है, पहले से है। अच्छा, और जैसे कि चलिए ठीक है, जब आप इतनी बात को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, तो जैसे बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता है कि संसार में कुछ भूत वगैरह होते हैं। आपका क्या मानना है इनके बारे में? वही, इसके बारे में हम ये कहते हैं कि भैया ये सब सुनी सुनाई बातें। हाँ, भूत बात कुछ होता नहीं है। हाँ, सब सुनी बातें हैं। और इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये आपका मतलब है, आपका अपना वो है? मेरा अपना निजी अनुभव है। निजी अनुभव है। आपको कभी नहीं हुआ ऐसा ना? नहीं, अभी कभी नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कि आपने बातें तो खैर सुनी होंगी आपकी रिश्तेदारी में, मतलब बहुत सारे लोग इन बातों को, बहुत सारे लोग बातें सुनाते हैं, सुनते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कभी कभी कोई पूछ करने के लिए भी जाते हैं। हाँ, किसी पंडित से या किसी, बिल्कुल उससे पूछने जाते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या हैं? अब उनको कभी कभी उनका फायदा हो जाता है। हाँ। तो कहते हैं हमको फायदा हो गया। तो मतलब जैसे मतलब कोई चीज़ अगर है नहीं तो उस चीज़ से फायदा कैसे? इस चीज़ को कैसे क्या पता उनको होता होगा। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हैं। आपके साथ कभी घटना नहीं घटी थी इस वजह से? हमारी सामने कभी भी कोई घटना नहीं हुई जी। बस हम भाई भगवान को मानते हैं जो अदृश्य शाश्वत है जी। बस उसको हम मानते हैं। वो जरूर है, उसको नहीं भगवान तो जरूर है। इंसान की उत्पत्ति तो भगवान ने ही कर रखी है, विज्ञान ने तो नहीं कर रखी है। यही है। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया मुझे अपना। कोई बात। दूसरे पब्लिक रिव्यू के लिए भाई साहब, आपका नाम? पंकज कुमार नाम है आपका। वैसा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, आपने सुना होगा कि भूत वगैरह का सुना होगा, है बने कि होते हैं नहीं होते हैं? तो सर है भी नहीं भी है। अच्छा, कभी एहसास हुआ भी है, एग्जैक्ट प्रत्यक्ष दर्शन तो कभी हुए दर्शन नहीं हुए। अच्छा, ये एहसास हुआ है एक बारी। आपको एहसास हुआ है जी? क्या एहसास हुआ, स्टोरी बताएंगे प्लीज़? एक्चुअली आज से 3 साल पहले की बात है जी। तो हम जा रहे थे ओखलकांडा वाली लाइन में जी। काफ़ी देर हो गई थी, मतलब शायद 8-9 बज गए थे। तो जंगल का रास्ता था। ओके। तो अकेले था, बाइक से जा रहा था। तो हल्की हल्की बारिश भी चल रही थी। तो आधे जैसे जंगल में पहुंचे तो लगा कि बाइक के पीछे कोई बैठ गया है। हाँ, तो बैठ गया है। मुझे थोड़ा सा पता था कि उन्होंने कहा पीछे नहीं देखते हैं, वो नहीं देखते हैं करके भूत बैठ गए। तो यार कोई बैठ गया। तो मैं चलता रहा अपनी स्पीड में ही बाइक में। अच्छा। तकरीबन 3 किलोमीटर जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ कोई उतर गया बाइक से। जस्ट बाइक स्लिप कर गई वहीं पर। अच्छा। जैसे उतरा तो उसके बाद मेरी बाइक पूरी फ्री हो गई थी, खाली हो गया था कि कोई नहीं है पीछे करके। 3 किलोमीटर मतलब आपके साथ चला वो? 3 किलोमीटर लगभग मेरे साथ चला। और उसके बाद जब वो गाड़ी रुकी, आपकी क्या हुआ था? जब गाड़ी से उतरने की
कोशिश की उनने, तो बाइक स्लिप जैसी हुई तो मैंने संभाल ली थी बाइक। अच्छा। मुझे लगा कि कोई उतर गया है बाइक से, चलती बाइक से कोई उतरा है। कोई उतरा है मतलब जैसे कि कोई कूद बाहर पर चलती बाइक से, ऐसा लगा आपको? जैसे कोई चलती बाइक से उतरता है बंदा पीछे बैठा हुआ, तो ऐसा लगा कि वैसे डिसबैलेंस बाइक थी। तो मतलब इस घटना के बारे में फिर आपको क्या, आपने कभी सोचा इस घटना के बारे में? सोचा नहीं, मैंने बताया एक्चुअली जहाँ मैं जा रहा था, गया था मैं जहाँ रिलेशन में, उन लोगों ने बताया कि एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया था, तो उनकी सास और उन लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने बताया कि वहाँ पर ऐसा कुछ होता है जंगल में। तो कई बार कई लोगों के साथ और भी ऐसा एक्सपीरियंस घटनाएँ घटी हैं। हाँ। मतलब कोई छलावा टाइप का, भूत कुछ ऐसा वो बता रहे थे, मतलब लोकलिटी वाले लोग जो गाँव वाले थे। एक्चुअली मेरा तो वहाँ पर कुछ है नहीं, बहन का ससुराल है, उन्हीं लोगों के यहाँ गया था, तो पता चला कि हाँ कुछ यहाँ पर है करके इस जगह पर। आपने कभी मतलब आपने अपनी लाइफ में एक ही एक्सपीरियंस करा हुआ? बस एक ही एक्सपीरियंस हुआ, बाकी कभी प्रत्यक्ष से ऐसा कुछ लगा नहीं आगे से कि वहाँ कुछ है। ठीक है, थैंक यू भैया। एक जगह की और बात बताना चाहता हूँ। बताइए। एक्चुअली कई लोगों ने कहा है वहाँ पर कि हम लोग भी गए थे कई बार, तो वहाँ पर बताते हैं कि कोई मसाण पहले बड़े बुजुर्गों ने वहाँ पर बांध के रखा था, तो उस पेड़ को, बाँस का पेड़ पे जंजीरों से जकड़ा है उसको अभी भी। अच्छा, मसाण को? हाँ, मसाण को। तो वहाँ पे कई लोग कहते हैं कि उन्हें पत्थर भी मारते हैं वहाँ पे, वो करते हैं। हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं, बट गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पे पत्थर भी मारते हैं ऊपर से। जैसे किसी को अकेले में कोई बैठा हो तो उसको पत्थर, अचानक से पत्थर आने लगते हैं ऊपर से बहुत ज़्यादा। हाँ, पत्थर लगते नहीं है, सुना मैंने। लगते नहीं है, बट डराने के लिए वो पत्थर कई बार इधर उधर राइट साइड मारते रहते हैं। मसाण मारता हो? मसाण। तो बताते हैं, गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा यहाँ पर कोई मसाण पहले बड़े बुजुर्गों ने बांध रखा था, तो उसी की वजह से शायद ऐसा होता है। वो उसी के जो गण लोग होते हैं वो डराते हैं लोगों को कि वहाँ पर कोई ना जाए, उस जगह पर कोई ना जाए, हमारे गुरु की जगह है तो वहाँ पर कोई ना जाए, इसलिए शायद वो डराने के लिए पत्थर मारते हैं वहाँ पर उसके गण लोग। अच्छा, तो भाई साहब जैसे आपने अपनी बात बताई, जैसे आपने स्टोरी बताई, तो इस स्टोरी को लेकर तो फिर लगता है कि हाँ वाकई भूत होते होंगे, या मतलब आपका अनुभव पूछना चाह रहा हूँ आपको। जैसे आपने स्टोरी सुनी है तो स्टोरी तो खाली नहीं सुनी होगी। कई चीज़ों, इन चीज़ों को देख के लगता है कि भूत हैं करके, ऐसा हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए हम नहीं मानते भी नहीं है। चलिए ठीक। जिन लोगों के साथ हुआ है वो लोग बताते हैं कि हाँ हमारे साथ हुआ है प्रत्यक्ष से, तो कुछ है। हाँ ठीक है, आपने अपनी राय बताई, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ तो आपने बोला कि मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, बाकी तो देवभूमि है, देवभूमि में तो ऐसी चीज़ें होते रहती हैं। हाँ, होती हैं। सही बात। होते रहती नहीं, होती ही है देवभूमि में, क्योंकि हमारे यहाँ घरों में जागर लगता है, वो लगते हैं तो इसीलिए लगते हैं कि वो भूत प्रेत जो आत्माएं होती हैं उनको शांत करने के लिए जागरें लगाई जाती हैं। अच्छा। हाँ, देवभूमि में तो ये चीज़ें हैं ही हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया अपना। एक और रिव्यू के लिए भैया के पास। तो ये भैया आपका नाम? अमित जोशी। अमित जोशी नाम है। तो सर आपसे क्वेश्चन पूछना था मुझे, जैसे कि आप बहुत लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर ऐसी चीज़ हो गई, मतलब कहने का मतलब है कि लोग बोलते हैं कि भूत होते हैं और मतलब आत्माएं होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपका क्या मानना है इन सब के बारे में? मेरा ये मानना है कि कहीं कहीं ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको मुक्ति नहीं मिल पाती, या जो उसका क्रियाक्रम या अच्छे से नहीं हो पाता, तो वो उस चीज़ के लिए तरसती या भटकती रहती हैं। तो हमने कहीं ऐसी घटनाएं देखी भी हैं, सुनी भी हैं, महसूस भी की है, आसपास लोगों से सुनी भी है। हमारे कई रिश्तेदार हैं जो पहाड़ क्षेत्र में से आते हैं मैं, तो वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनकी मुक्ति नहीं हो पाती, तो वो लोग इन चीज़ों से बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस हमें मिलते हैं, सुनने को भी आते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी घटनाएं होती हैं, मतलब ऐसी आत्माएं भटकती हैं, तो ऐसे। और लेकिन और हमें उसकी चीज़ के संकेत भी मिलते हैं। हाँ, संकेत मिलते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है कि संकेत मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको साइंस बताते हैं, या कुछ तो मानते ही नहीं, विश्वास नहीं करते हैं, वो कुछ और चीज़ पे ले जाते हैं। पर लेकिन जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है कि ये ऐसा हुआ है, मैंने ऐसे चीज़ें देखी भी। मैं जब खुद राजस्थान गया था तो मैंने भानगढ़ के किले में गया था। तो वहाँ मैंने ऐसा महसूस किया कि यार मतलब सच में ऐसी आत्माएं हैं। अच्छा, तो उस किले में क्या महसूस हुआ, मतलब आपको ऐसा महसूस क्या हुआ? मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो जिस प्रकार से वहाँ के लोगों की से मैंने सुना या फिर खुद महसूस किया कि यार मतलब कुछ है ऐसी स्पिरिचुअल कुछ लगा आपको, मतलब? हाँ, ऐसा कुछ लगा, स्पिरिचुअल पावर लगी। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि गेट में साफ लिखा है कि यार यहाँ पे आप जैसे ही सूरज ढल जाए तो आपको यहाँ आना मना है, गेट के अंदर आना है। बिल्कुल। आपका खुद ब्लॉक था तो उसमें भी आपने देखा था। तो मेरा मानना है कि ऐसी आत्माएं होती हैं, आत्माएं होती हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आत्माएं होती हैं। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके।